It start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और मेरे आप जो स्क्रीन पे मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत नज़र आ रही है वो इस वक्त जो आपको साथ नज़र आ रहे हैं अवैस हैं। अवैस, कैसे हैं आप? अस्सलाम लाख वालेकुम। शुक्र यासिर भाई, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे ख्याल से अवैस को आप फ़ैमिलियर होंगे, अवैस से आप, क्योंकि अवैस इज़ वन ऑफ द अपकमिंग वेरी गुड होस्ट, जिनका जो क्रिकेट नॉलेज है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैं आज अवैस कह रहा हूँ आपके ऑनलाइन कह रहा हूँ और नहीं नहीं, आपके आप मुँह पे कह ज़्यादा, रहा हूँ। बल्कि ज़्यादा नहीं नहीं, ज़्यादा आप तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आप एक्स क्रिकेटर हैं मेरे लिए। आप ज़्यादा इस वक्त जो सा कमांडिंग पोजीशन में, और आपको पता है सब बेसब्री से जिस तरीके से इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया में खेले भी हैं और सब चाहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि इंडिया की विकेट्स कौन सी हैं और इंडिया में खेलना कैसा महसूस होता है, वो भी पाकिस्तान वनडे के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अवैस। पहले मैं ये बता दूं कि अवैस विल बी इंशाल्लाह विद अस इन थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो करें, थोड़ा सा डिस्कस करें टीम की परफॉर्मेंसेस पे कि मैचेस में क्या हो रहा है, कैसी हुई परफॉर्मेंसेस, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मैच जो कि कल होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, डेफिनेटली अवैस एक डिफरेंट ही उस पे होता है, एक डायमेंशंस पे ये मैच खेला जाता है, क्योंकि बड़ा ही एक अजीब सा प्रेशर अभी भी हम फील कर रहे हैं राइट बिफोर द मैच कि कल मैच है। तो एज ए क्रिकेटर मैं तो फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन प्रेशर से गुजरा हूँ, और मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी करता है इंडिया के साथ जब भी मैच होता है। तो एक डिफरेंट फीलिंग्स, एक एयर में ना एक डिफरेंट सा प्रेशर होता है, एक डिफरेंट एयर होती है, ठीक है। और प्लेयर्स पे भी एक होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। और जितने भी मैचेस खेले हैं स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, तो मेरा जो पर्सनली जो एक होता था, एम होता था, हर क्रिकेटर का होता है। तो मैं तो यही कहता था यार मैं बेस्ट से बेस्ट करूं, इस मैच में मैं बेस्ट से बेस्ट करूं और अपना 110% दूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनके अगेंस्ट परफॉर्म भी किया है, बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। और देखिए, जब आपका 100% निकलता है ना बाहर, जब आप अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करते हैं, तब आप परफॉर्म करते हैं। जिस तरह आप लास्ट मैच में देखें, पाकिस्तान ने अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच किया। मतलब 344 का कभी हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि हम टारगेट चेज करेंगे, और वर्ल्ड कप में कर दिया। क्यों? कि नथिंग टू लूज, और कश्तियां जलाई जाने वाली वो वाला सिचुएशन थी, ठीक है। अगर हम देखें अब्दुल्ला शफीक को, हम लेकिन देखें। यार में सॉरी, आपको इसमें मैं बात में काट रहा हूँ। जैसे आपने एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपकी, लेकिन अगर आप बात करें, क्योंकि एज एन ओपनर की मैं बात कर रहा हूँ, आप क्योंकि पाकिस्तान के लिए ओपन भी करते रहे हैं, जो ओपनिंग के मसाइल हैं पाकिस्तान के, और खास करके जो आपका पावर प्ले होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों साइड से आपका स्कोर और उस पावर प्ले का फायदा उठाएं, जो कि पाकिस्तान टीम अनफॉर्चुनेटली उठा नहीं पा रही। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखें तो गुज़िश्ता कई अरसे से, मतलब आप रिसेंटली हम लोग पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं कर सके, हमारे ओपनर्स नहीं कर सके, जिसका नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान की जो फ्रंट ऑर्डर और जो अर्ली मिडल ऑर्डर 4 नंबर और 3 नंबर डैमेज कंट्रोल में चले जाते हैं, ठीक है? जब आपकी टीम डैमेज कंट्रोल में जाती है तो बड़ा टारगेट सेट नहीं कर सकती। तो हमें सबसे बड़ा जो नुकसान पावर प्ले ना यूज़ करने का वो ये है कि हम डैमेज कंट्रोल में जाते हैं। तो डैमेज कंट्रोल में जाना आपके लिए आइडियल नहीं होता, क्योंकि आप यू आर नॉट इन द कंफर्ट जोन, ठीक है। लास्ट मैच में क्या हुआ कि हम लोग डैमेज कंट्रोल में नहीं गए, हम कंफर्ट जोन में गए, ठीक है। जब आप पहली विकेट जब गिरी, 2 से 3 ओवर हम डैमेज, लेकिन जब अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा खेलना शुरू किया तो उसने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया रिजवान को। तो वो कॉम्प्लीमेंट रिजवान ने लिया और अपने उसने देखे फिनिश करके गए। तो ये दिस इज सिग्निफिकेंस कि हमें क्यों अच्छा स्टार्ट चाहिए। और दोनों एंड से हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है, लेकिन यासिर भाई, क्योंकि आपकी नजर हमारा में जो क्या है, क्योंकि मिडिल आपको ऑर्डर पता है इस वक्त एक बात, मैं थोड़ा सा यासिर भाई इंटरप्ट भी करूंगा, क्योंकि इस वक्त एक बात आपको पता है बार बार चल भी रही है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, फैंस हैं या मीडिया पे चल रही है कि ओपनिंग डिपार्टमेंट में कुछ रद्दोबदल होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर बात करूं अब्दुल्ला शफीक को, तो उन्होंने बड़ा अपने आप को चेंज किया। टेस्ट मैच के प्लेयर थे, वनडे में उन्होंने जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन इमामुल हक की अगर बात करें तो 8 इनिंग्स में उनका कोई 16 से ऊपर स्कोर नहीं है।
तो क्या ओपनिंग डिपार्टमेंट में चेंज आप देखेंगे कि फखर जमान को अब्दुल्ला के साथ अब ओपन करवाया जाए? देखिए, इट्स नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल, क्योंकि अगर इमाम को हम देखें, वो इज नॉट परफॉर्मिंग। तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वो इस मैच में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्रिकेट है, जब आपकी फॉर्म बुरी तरफ जा रही है, अगर वो स्टार्ट हुई है अभी बुरा होना, तो उसने आगे चल के और थोड़ा मजीद बुरी होगी। तो क्यों ना हम फखर को ले आए, और फखर जो एक एक्स फैक्टर क्रिएट करता है, ठीक है, अगर वो चल गए, वही बात है, अगर फखर चल गए तो अगर फखर चल गए, तो वो फिर इंडिया की बॉलिंग का सत्यानाश कर सकते हैं, और हमें वी कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम इंडिया। बड़ा जल्दी हम उनसे, मतलब उनको डैमेज कंट्रोल में ला सकते हैं। और हाँ, अगर नहीं चले तो नहीं चले, इमाम का चलना इतना जरूरी नहीं है इस मैच में, जितना फखर का चलना जरूरी है। यू नो आई मीन, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट पे इमाम करेंगे, वो 100 के स्ट्राइक रेट पे करेंगे मैक्सिमम। लेकिन अगर फखर ने किया, तो 150 के स्ट्राइक रेट पे करेंगे। तो हमें फिर एट द एंड ऑफ द डे 50 ओवर्स का गेम है, तो हमें फायदा उसी का है कि जो हाई स्ट्राइक रेट पे थोड़ा भले खेले, लेकिन हाई स्ट्राइक रेट्स पे खेले। क्योंकि आपको पता है कि बाउंड्रीज भी छोटी हैं, और पिचेस भी अच्छी है, ये पिच भी अच्छा होगा, हैदराबाद का पिच अच्छा होगा, और जिसमें मेरे ख्याल से क्राउड का तो उन पे होगा, लेकिन ये सारी चीजें हैं जो कि हो सकती हैं। थोड़ा सा यासिर भाई, विकेट पे जो आपने बात की कि अहमदाबाद में मैच जाना है, तो नया स्टेडियम है वहां पर, ऑब्वियसली मैच डे पे पता लगेगा कि विकेट कौन सी और किस तरीके से परफॉर्म करती है। लेकिन थोड़ा सा विकेट पे भी आपको पता है तनकीद हो रही है। तो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था, जहां पर स्पिनिंग ट्रैक था, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अगर आप आज मैच की बात में करूं, तो टोटली डिफरेंट ट्रैक आपको नजर आता है। तो कुछ एज में कहते हैं कॉम्बिनेशन को भी यहाँ पर है कि वो किस तरीके का विकेट तैयार करता है, क्योंकि वो बैंक बहुत ज्यादा करते हैं अपने तीन स्पिनर्स के ऊपर। देखिए, होस्ट कंट्री है इंडिया, ठीक है, बट ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। होस्ट कंट्री का आउटपुट इनपुट होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है। लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट में जो डोमिनेशन है, वो फिर आईसीसी की होती है। बट होस्ट कंट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते एज ए होस्ट, और वो इंडिया जैसा कंट्री हो, जो कि बड़ा स्ट्रांग बोर्ड है, तो वो अपनी मर्जी की विकेट्स बनाएगा अपने लिए। इसमें कोई, मेरे ख्याल से ये एक रीत है क्रिकेट की, कि यार अगर आप होम में खेल रहे हो, तो आप अपनी मर्जी की पिच बनाते हो, चाहे वो होम सीरीज हो, टेस्ट मैच हो, इवन वर्ल्ड कप्स में भी हमने देखा है ये पास में। तो विकेट्स का जो एक्सक्यूज है, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है। विकेट्स जैसी भी हो, हमें उस पर परफॉर्म करना है। अगर वो जिस तरह की विकेट्स बनाते हैं, दूसरा, इंडिया इज वेरी बिग कंट्री, ठीक है। मैं रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इंडिया की फेवर में बात नहीं कर रहा, मैं एक वैसी जनरल बात कर रहा हूँ कि इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। आपका एक तरफ एक किस्म का मौसम है, दूसरी तरफ दूसरे किस्म का मौसम है। कहीं पे वो ठंड के आसार हैं, कहीं पे जिस तरह चेन्नई में हमने देखा, आज भी ह्यूमिडिटी थी, ठीक है। और वहाँ पे एक तो कोस्टल है वो, चेन्नई जो है, वहाँ पे साहिल समंदर है, और वहाँ पे विकेट बिहेव कर सकती है डिफरेंटली, जिस तरह हम कराची में देखते हैं। अक्सर पिच जो है वो पहले 2 घंटे सीम स्विंग होता है, बीच में वो बैटिंग हो जाता है, और शाम को फिर वो हल्का फुल्का और स्पिन भी होता है। तो जहाँ पे समंदर हो, वहाँ पे ये चीजें चलती हैं साथ साथ। थोड़ा सा यासिर भाई, अगर मैं बैटिंग के अंदर आना चाहूँ, ओपनिंग पे तो हमने बात की है। बाबर आजम का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा? मुझे पता है 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन हमारा एक थोड़ा सा मसला है कि हमारे जो लोग हैं वो जज्बाती एकदम क्रिटिसाइज करने लग पड़ते हैं। लेकिन बड़े प्लेयर हैं, हमेशा जो बड़ा प्लेयर है वो अपने बैटर बॉल से जवाब देते हैं, लेकिन उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान टीम के लिए? देखिए, बाबर इज बैकबोन ऑफ पाकिस्तान बैटिंग, और उनकी वो डेफिनेटली उन पे ड्यू है, रन्स ड्यू है, क्योंकि जितनी उनकी क्लास है, जितना उनका कैलिबर है, तो 2 से ज्यादा मेरे ख्याल से मैचेस इनफ हो गए उनके इस इवेंट में। या आप कोई भी सीरीज उठा के देख लें, उनके पास में देख लें, जब से वो स्टैब्लिश हुए हैं एज ए क्रिकेटर, जब से उन्होंने अपने आप को पहचाना है, जाना है, तो आई गेस दिस इज दैट्स इट। बाबर एंड शाहीन दोनों पे ड्यू है परफॉर्मेंस, और वो अब कल करते हैं, नेक्स्ट मैच में करते हैं, कब वो अपने रिदम में आते हैं, अब ये जो है वक्त ही बता सकता है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो इट्स फनी गेम। लास्ट मैच में हमने देखा, बाबर की कोई गलती नहीं थी, और बेचारे वो डाउन द लेग आउट हो गए, और वो बिल्कुल एक अनबिलीवेबल सा डिसमिसल होता है। बट आई होप कि
लक विल फेवर हिम और वो अपने इस जो इस जमूद से निकलेंगे, अपने आप को खुद ही निकालना है उन्होंने, क्योंकि एज ए बैटर आई गेस कि इस तरह की आते हैं आप पे, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली रन कर रहे होते हो, जिस तरह मैं मतलब अपने उस पे भी अगर थोड़ा सा नजर डालूं, या मैं जिस तरह फर्स्ट क्लास खेला है कोई भी टूर्नामेंट्स वगैरह, 2 मैचेस बहुत ज्यादा थे मेरे लिए फ्लॉप होना। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान से भी खेलूं तो मैं 2 मैचेस के बाद मैं तीसरे मैच में डेफिनेटली करता था, चाहे थोड़ा खेलूं या ज्यादा खेलूं, वो एक डिफरेंट डिबेट है, बट जब तक मैं खेला और सही तरह खेला, और प्लेयर जब तक खेलता है, अगर पूरी वो अपनी तंदुही से खेलता है, पूरी अपनी दिल लगा के खेलता है, तो मेरे ख्याल से बाबर जैसा प्लेयर, ये बहुत ज्यादा हो गया उसके लिए 2 मैचेस इस इवेंट में। मेरे ख्याल से उसको डेफिनेटली ही हैज टू परफॉर्म और थोड़ा ही सा विल परफॉर्म, ही शुड। यासिर भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं मिडिल ऑर्डर के अंदर आना चाहूँ तो स्टैट्स के हिसाब से मैं देख रहा था स्ट्राइक रेट पे, तो यहाँ रोहित शर्मा आपको तीसरे नंबर पर नजर आते हैं, उसके साथ साउथ शकील, जिन पे आपको पता ज्यादा रिलक्टेंसी नहीं दिखाई गई थी पाकिस्तान टीम की तरफ से एशिया कप वगैरह में, उसके बाद ये वर्ल्ड कप में उन्होंने एंट्री की, तो वो छठे नंबर पर नजर आते हैं। 121 या 122 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स खेली है पूरे दोनों मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्यूचर आपका बड़ा ब्राइट नजर आता है, खास करके आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर। जी एब्सोल्युटली, देखिए सऊद शकील को मैं 2020 में, अगर आपको याद हो तो 10 स्पोर्ट्स ने एक काजम ट्रॉफी कवर की थी, और आई वाज देयर, और मैं कमेंट्री पैनल में था, और मैंने उस वक्त भी मैंने बात की थी, इवन मैंने बोर्ड के बहुत एक हाई ऑफिशियल थे, उनसे मेरी बात हुई थी, और एक और सिलेक्टर थे उस वक्त, वो वहां पे मौजूद थे, और इन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली थी, 76 नॉट आउट किया था आई गेस 80, लेकिन वो बहुत क्वालिटी इनिंग थी, मतलब नजर आ गया था कि यार ये दिस इज द राइट टाइम फॉर हिम टू इंजेक्ट इनटू द टीम। ठीक है, उस वक्त वो आई गेस 24 साल के थे, अब 27 साल के, 3 साल पुरानी बात है, बट बड़े अरसे से रन कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं, सिचुएशंस को समझते हैं, प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, वेरी गुड क्रिकेटिंग ब्रेन, टैक्टिकल है, टेक्निकल है, इम्प्रोवाइजेशन अच्छी है, आई गेस कॉन्टेम्प्रेरी वेज पता है इनको मॉडर्न क्रिकेट की, किस तरह इम्प्रोवाइज करना है, कौन सी शॉट्स खेलनी, उल्टा स्वीप नीचे भी खेल सकते हैं, ऊपर भी खेल सकते हैं, तो आई गेस काफी पोटेंशियल है, और मेरे ख्याल से ही अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता तो सऊद शकील का मैं बहुत बड़ा रोल देख रहा हूँ मिडल ऑर्डर में। ये बड़ा आपकी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपको एवरेज भी अच्छी करनी होती है, तो साउचिक का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। रिजवान के साथ मैं थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यासिर भाई, के डर भी लगता है सवाल करते हुए, ऑब्वियसली जिस तरीके का वो लीड करते रहे फास्ट बॉलिंग लाइनअप को, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह की तो आपको कमी महसूस हो रही है। पिछले मैच में मैंने शाहीन को थोड़ा क्लोजली वॉच में कर रहा था, तो लिम्ब अराउंड कर रहे थे थोड़ा, आपने देखा होगा कि उनकी जो रिस्ट पोजीशन लॉक होती थी वो भी थोड़ी गिर रही थी, फिर बॉडी जो सी है वो राइट साइड पे गिरी थी, फिर जो यूज ऑफ द क्रीज है आपने देखा होगा कि वो कभी अपना मैंने बहुत कम देखा है शाहीन शाह अफरीदी को अपनी जो सा है वो जगह चेंज करते हुए बॉलिंग करवाते हुए, तो शायद वो कहीं निगल तो नहीं है जो उनको घुटने में, या कोई फिटनेस इशू तो नहीं नजर आ रहा आपको, पेस भी ड्रॉप हो। देखिए अवैस, आपने बहुत क्लोजली शायद देखा हो, और आई एम श्योर आपने देखा होगा, मैंने कोई ऐसी चीज नोट नहीं की अभी फिलहाल, और मैंने इतना क्लोजली उसे देखा नहीं। हाँ, इतना मुझे पता है कि वो उस तरह के बॉल उससे नहीं हुए पिछले मैच में, जो वो करता आ रहा है पिछले कुछ अरसे से। देखिए बॉल जिस तरह बैटर्स की पार्टनरशिप लगती है, इसी तरह बॉलर्स की भी पार्टनरशिप होती है। अब अगर शाहीन शाह अफरीदी के साथ दूसरे एंड से उसको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और वहां से अच्छे बॉल हो रहे होते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा। ठीक है, एक एक कंपटीशन देखते थे ना, ये नसीम शाह उधर से बॉल कर रहा है, वाह हू हा हू हो रही है, बॉल बीट हो रहा है, विकेट्स ले रहे हैं, तो एक अंदर का जो एक जो होता है ना, वो कहते हैं ना जानवर जागना, जहाँ अंदर का जो एक प्लेयर बाहर निकलता है कि यार मेरा पार्टनर अच्छा कर रहा है, जिस तरह वसीम वकार का होता था, वसीम भाई वहां से आउट करते थे, वकार भाई यहाँ से आउट करते थे, तो वसीम भाई वहां से आउट करते थे, उनका आपस में मैच पड़ता था। तो शाहीन के लिए अगर उसको कंसिस्टेंटली हम देखना चाहेंगे परफॉर्म करते हुए, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी आगे से बॉल करना, आगे से वो प्रेशर सिचुएशन में जहाँ पे बॉल करते हैं, तेज बॉल करते हैं, जब क्रंच मैचेस होते हैं, जिस तरह ये कल के मैच में आप देख लेना, ही विल बी वेरी इफेक्टिव। अगर उन्होंने अपनी लेंथ आगे रखी, बिल्कुल आगे स्लॉट में, नया बॉल,
तो विकेट्स लेंगे। थोड़ा सा अगर रूम दिया तो फिर ही विल बी एक्सपेंसिव अगेन। मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा ही इज मिसिंग दैट स्पार्क फ्रॉम द अदर एंड एज वेल। ये भी बहुत जरूरी होता है कि यार आप आपके साथ। यासिर भाई वही चीज है ना कि जो अनफॉर्चुनेट था कि हमें, क्योंकि जो हार पड़ी थी आपको पता है श्रीलंका, और उसके अलावा हमें जो हार हुई थी अपना इंडिया वाले मैच में, तो जो पटरी से आपकी टीम जो वो उतर गई थी, तो पटरी पे वापस राइट ट्रैक पे भी ये जो मैच हमने जीता है वो राइट ट्रैक पे हमें लेके गई थोड़ा सा। और मैं थोड़ा सा स्पिन पे बात करना चाहूंगा। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपकी बड़ी क्रूशियल है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया की जो टीम है वो 3 स्पिनर्स पे रिलाई करती है। कुलदीप यादव पे, अश्विन पे करती है, जडेजा बहुत अच्छे स्पिनर हैं। यहाँ शादाब खान की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैं कह रहा हूँ शायद करने की कोशिश तो नहीं शादाब खान करे, जो कि जिसकी वजह से वो ज्यादा रन लीक कर रहे हो, जिस बॉल की वजह से वो जाने जाते हैं वन ऑफ द बेस्ट गूगलीज, वो कहीं ना कहीं मिस हो गई है। देखिए वो मेरे ख्याल से उनकी वो गुगलीज गुगलीज को लेके ना बैटर्स वो प्रिडिक्टेबल होगी उनकी वो चीज। पहले जब ये शुरू में आए थे तो आई गेस मुझे याद है कि ही वाज माय रूममेट इन फर्स्ट क्लास मैच। कराची में 2 मैचेस खेले थे, इन्होंने 5 आउट किए थे। मैं पिंडी से खेल रहा था और वेरी गुड गाय, बड़ा अच्छा इसका वो था। खैर लड़का तो बहुत अच्छा एटीट्यूड वाइज सारा कुछ। लेकिन मैं स्लिप में खड़ा था, इन्होंने सारी गुगलीज की। मतलब एज अ लेग स्पिनर, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 2018 की या 17 की, या नहीं नहीं सॉरी 16 की बात कर रहा हूँ, 16 की। तो ये करते ही रिलाय अपनी गुगली पे, इन्होंने लेग ब्रेक पे कभी रिलाय नहीं किया। लेग ब्रेक इनका वो गो थ्रू बॉल है, ठीक है, जिस तरह गुगली होना चाहिए ना, गो थ्रू बॉल। ठीक है कि यार लेग स्पिनर है वो गुगलियां करता है बीच में एक आध, ये गुगलियों के साथ लेग ब्रेक करते हैं। एक ये चीज है मेरे ख्याल से। दूसरा जो द मोस्ट मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी रीजन है कि ये T20 क्रिकेट खेल के ना ये एक किस्म के इन्होंने रन रोकने की तरफ चले गए, स्टॉक बॉलर बन गए हैं। और बड़ी विकेट लेने इंपॉर्टेंट के लिए बात आपने आपको, की है। जी, विकेट लेने के लिए अवैस आपको अटैक करना पड़ता है, फ्लाइट देनी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है। और वो बॉल जो आप छोड़ते हैं वो जगह पे गिरे, जिस तरह हम सैटनर को देख रहे हैं, वो बॉल आके छोड़ते हैं और जगह पे वो बॉल फेंकते हैं, उसमें उधर से स्पिन होता है, ठीक है। दूसरे एंड से अगर हम देखें, रविंदर रविंदर जो नाम है उनका, वो जो यंगस्टर आए हैं बड़े जबरदस्त हैं। वो तेज तेज बॉल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं स्टॉक बॉलिंग, ये कर रहे हैं अटैकिंग बॉलिंग। तो इस तरह कॉम्बिनेशन बनता है। अगर यहाँ से भी स्टॉक बॉलिंग हो रही है, वहां से भी स्टॉक बॉलिंग हो रही है, तो आपके स्पिनर्स प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर, जब उसको ये पता चलेगा कि यार ये रन रोकने जा रहा है, तो वो उसके लिए आसान होगा रन निकालना। रन तो उसने वैसे भी निकालने स्पिनर के अगेंस्ट, लेकिन जब आप आउट करने जाओगे, उस पे वो रन निकालते हुए डरेगा, इसलिए कि अगर मैं चूक गया तो मैं आउट हो जाऊंगा। उसमें विकेट्स मिलती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से शादाब जो है थोड़े से कॉन्फिडेंस में लो है। पहले मैच में थोड़ा नजर आया था कि उनका वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, बट सेकंड मैच में फिर थोड़ा उन्हें श्रीलंकन ने आड़े हाथों लिया। अब कल जो है अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि क्रिकेट में कुछ पता नहीं है। एबिलिटी उनके पास है, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, लेकिन वी होप कि वो परफॉर्म करे। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान ने अगर मैच जीतना है तो स्पिनर का बहुत बड़ा रोल है, मतलब 50% रोल मैं देख रहा हूँ उसमें। यासिर भाई क्विकली, क्योंकि जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, सब लोग उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। इंडियन टीम को अगर मैं देखूं ओवरऑल एक बड़ा अच्छा जेलअप यूनिट नजर आता है। होम कंडीशंस, उनके बैटिंग ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, विराट कोहली किंग ऑफ चेज है, सारे मामला अपनी जगह हैं। लेकिन व्हाट विल बी द बेस्ट स्कोर इफ पाकिस्तान विंस द टॉस एंड गेट टू बैट फर्स्ट? आई थिंक ये 280 और 270 290 की बातें अब हमें नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अब क्रिकेट होगी कंटेम्प्रेरी, 2 नए बॉल हैं, ठीक है। आपके 5 फील्डर सर्कल में हैं, एवरी ऑल ऑल द वे, ठीक है। बाउंड्रीज जो है आपकी 65 60 मीटर्स की है, मैक्सिमम 70 की है, एक एंड 70 की, एक 53 का है। इट मींस कि हाई स्कोरिंग गेम्स, आईसीसी भी हाई स्कोरिंग गेम्स चाह रहा है, ठीक है। तो आई गेस 350 पे टारगेट करना चाहिए। 350 को टारगेट करेंगे तो कहीं जाके हम 325 को पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जो बॉलिंग हमारी इस वक्त, जो बॉलिंग की फॉर्म है, उसमें 325 से कुछ भी कम होगा तो आई गेस भी हमारा चांस जो है वो 50% से कम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा। लेकिन यासिर भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी, लेकिन नाजरीन देखने वाली बात है कि इट्स अ बिग गेम, इट्स अ प्रेशर गेम। जो यासिर भाई ने बात की कि मैं और यासिर भाई अगर यहाँ पर उस प्रेशर को फील कर सकते हैं, तो आप सोचें
कि उस ग्राउंड के अंदर हमारे प्लेयर्स को प्रेशर क्या होगा। लेकिन बाबर आजम की बड़ी, यासिर भाई आपको पता है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन आपकी मेरी हम सब 23 करोड़ आवाम की ख्वाहिश यही है कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में भारत को पाकिस्तान इस दफा हराए। वो जो रिकॉर्ड है जो 7-0 वाला, वो हम तोड़े इंशाल्लाह ताला। कल फिर मैं और इंशाल्लाह। यासिर भाई फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक मुझे यासिर भाई को अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।